भिवंडी महानगर पालिका की संशोधित विकास योजना डेवलपमेंट प्लान दिनांक 12/10/2023 को जारी की गई है। इस डीपी प्लान में कामतगर क्षेत्र के गणेश नगर, विनायक नगर, शिवाजी नगर के रहवासियों के घर इसमें जाने वाले हैं। इसलिए कामतगर क्षेत्र के जनताओं में घबराहट हो रही है। इस बड़े मेहनत करके अपने घर खरीदे अपने बच्चों की भविष्य के लिए, इस तरह से महानगर पालिका अपना डीपी प्लान लेकर आकर खाली करवाया तो हजारों परिवार कहाँ जाएंगे। इसलिए गणेश नगर, विनायक नगर, शिवाजी नगर की जनता अपने घर बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राजू गाजिंग जी के जनसंपर्क कार्यालय में जाकर भिवंडी महानगर पालिका के डीपी को आपत्ति फॉर्म लेकर भर रहे। इस अवसर पर पद्मशाली समाज के तेलुगु के अध्यक्ष रामकृष्ण पुट्टपत्नी जी भी उपस्थित थे। राजू गाजंगी और रामकृष्ण पुट्टपत्नी जी तेलुगु समाज के लोगों को समझा रहे। इस अवसर पर एसएनएन न्यूज के गणेश चिल्का ने उनसे बातचीत की है। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, साई नमो एसएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश चिल्का। आज हम कामतगढ़ में राजू गाजिंग जी के जनसंपर्क कार्यालय में हैं। यहाँ पर गणेश नगर, शिवाजी नगर, विनायक नगर, यहाँ पर भिवंडी महानगर पालिका का डीपीआर आया है। डीपीआर आने से बहुत लोगों को तकलीफ भी हो रही है और घबरा रहे हैं, तो वही सबसे बातचीत करेंगे। राजू जी, जिस तरह से डीपीआर आया है वो चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? कमिश्नर साहब ने जो डीपीआर प्रसिद्ध किया जो 12 अक्टूबर को, तो उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन सजेशन के लिए 1 महीने का टाइम दिया 12 नवंबर तक। मगर 12 नवंबर को छुट्टियां होने के वजह से 9 नवंबर तक जो भी है ऑब्जेक्शन और ऑब्जेक्शन जिनको ये जगह पे आरक्षण डाला ये ज़रूरत नहीं है, या यहाँ पे रास्ता डाला है ये ज़रूरत नहीं है, और सजेशन ये यहाँ नहीं और कहीं पे होना चाहिए, वो हिसाब से सजेशन के लिए उन्होंने टाइम दिया है। परंतु ये जब इंजीनियर लोग इस आरक्षण का जो भी प्लान बनाए, ये देखने के बाद ऐसे नज़र में आ रहा है कि प्लान ये एक जगह बैठ के बनाया गया, जो हकीकत रास्ते पे जाके जगह पे जाके बनाया नहीं गया, जिसमें कई ऐसे मुद्दे जहाँ पे समझो स्लैटर हाउस डाला है, वहाँ पे लोक वस्ती क्या है, जहाँ पे अपना स्मशान भूमि बनाया गया, कब्रस्तान बनाया गया, वहाँ पे लोक वस्ती कौन सी है, और जहाँ पे आरक्षण डाला गया, तो कोई भी आरक्षण डीपी प्लान में डालते हैं तो अभी समझो अभी कामतघर एरिया में ही हम लोग शिवाजी नगर, आशीर्वाद नगर और विनायक नगर इस एरिया में जाएंगे तो वहाँ 3 आरक्षण उन्होंने पूरा पट्टे पे डाला है। कम से कम एक 8-10 एकड़ जगह पे उन्होंने वो आरक्षण डाला है, जहाँ आधा गुंठा जगह भी खाली नहीं है। और वहाँ पे टेक्सटाइल म्यूजियम, भिवंडी कॉरपोरेशन का रेस्ट हाउस और दूसरा अम्यूनिटी पार्क, ऐसा उन्होंने वहाँ पे आरक्षण डाला है। जहाँ पे लोक वस्ती इतनी है, उस लोक वस्ती को कैसा शिफ्ट करेंगे, वहाँ के लोगों के लिए सुविधा क्या करेंगे, वो कुछ उसका है नहीं। और जहाँ पे वेकेंट प्लेसेस है जो कॉरपोरेशन के कब्जे में है, आज यही एरिया में कुछ गार्डन्स है, कुछ जगह है कमिश्नर बंगले के बाजू में या और कहीं पे भी भिवंडी में जो जगह मोकले है जो कॉरपोरेशन के कब्जे में, ऐसे जगह पे भी ये सब आरक्षण वो कर सकते थे। मगर लोगों को एक घर बनाए, गरीब लोग उनका घर मकान बनाते बनाते ज़िंदगी निकल गया, ऐसे लोगों के घरों पे आरक्षण डालना ये कहीं उचित नहीं लग रहा है। उसके अलावा जो गणेश नगर का बीच में का रास्ता है, मुख्य रास्ता ये 24 मीटर वाला है और बीच में का एक 360 मीटर लंबा, इतने छोटे से जगह पे उन्होंने 30 मीटर का एक रोड वाइंडेशन का वहाँ पे डाला, जहाँ पे रोड है ही नहीं, तो और वहाँ पे कुछ ज़रूरत भी नहीं, तो ऐसा वहाँ पे उन्होंने आरक्षण डाला। उसकी ज़रूरत है क्या? और आगे जाके उसको 9 मीटर में कन्वर्जन है, जो आगे जाके रोड मिल रहा है वो 9 मीटर पे मिल रहा है। वो अगर 24 मीटर 30 मीटर आगे बड़ा होगा तो इसकी ज़रूरत है, ये डाइवर्शन के लिए काम में आएगा, लोड डाइवर्शन के लिए काम में आएगा, मगर वैसे भी नहीं है। तो ये बातें हैं। उसके अलावा जो पीस पार्क के बाजू में से 24 मीटर का जो रोड दिया है, उस 24 मीटर के सामने जहाँ लोक वस्ती है वहाँ का उन्होंने रोड वाइंडेशन किया। बाजू में कॉरपोरेशन का जगह है, वेकेंट जगह है, वहाँ से भी वो लोग रास्ता कवर कर सकते थे। वहाँ छोड़ के इधर लोगों का घर घर निकालने का काम वहाँ पे हो रहा है। तो ये कामतघर का मुद्दा हो गया। ऐसे बहुत सारे जगह भिवंडी में मुद्दे हैं।
इसके लिए मैं लोगों से भी ये विनंती करता हूँ, आप इसके लिए 9 तारीख तक अपना अर्जी करो और कोई डरने की बात नहीं है। जहाँ हो सके अपन इंजीनियर रखेंगे, अभी कॉर्पोरेशन नहीं है, प्रशासक और आयुक्त एक ही है, मगर उन तक पहुँचने के लिए गवर्नमेंट से कुछ स्कीम्स है, कुछ इंजीनियर की कमेटी बनती है। उस कमेटी में जो भी इंजीनियर रहेंगे उनके थ्रू अपन इस मुद्दे को उठाएँगे। इसमें हम लोग हमारे लोक प्रतिनिधि जो है उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, हमारे जो आजी-माजी नगर सेवक है उन लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे और इसमें अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। कोई भी डरने की बोदरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर हर आदमी को अपने जगह पे कुछ आरक्षण है, तो उसके लिए उनका ऑब्जेक्शन रहेगा तो ऑब्जेक्शन अपने प्रिंटेड फॉर्म में उधर देना ज़रूरी है। राजू जी, जिस तरह से बहुत से लोगों के पास यहाँ पर मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर अनलीगल से रह रहे हैं, ऐसा आरोप है, तो कैसे ये लोग फेस करेंगे सर इसका? देखो अनलीगल बोला तो वो क्या फॉरेस्ट की जगह नहीं है, वो 7/12 जगह है, जिनकी जगह उनके पास जाने वाली है अगर होएगा तो। मगर अभी ये सब घर पट्टी भर के अपने खुद के नाम पे लेके घर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई भी आदमी वहाँ पे कोई भी ट्रस्ट या कोई भी संस्था लोगों से मांगने नहीं है। वो उसका व्यवहार हुआ है, सिर्फ इतना ही है कि लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है, परंतु लोग कई सालों से 60-60 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। तो इसके लिए कोई लोगों को इसमें तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। राजू, जिस तरह से यहाँ पर ये देखा जाए, ये जो ज़मीन है, यहाँ के कुछ स्थानिक लोगों का है, वो लोगों ने एक ज़माने में 25-25 हज़ार, 50-50 रुपए बेच के मोकले हो गए। अभी 2-3 पार्टी हो गए इसके अंदर, अभी जो है उनको तकलीफ है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कोई भी है, उन्होंने पेमेंट दिया है, उन्होंने खरीद किया है, खरीद करने की खरी दिक्कत नहीं है, मगर उनके पास साठे करार है, उनके पास घर पट्टी है, उनके पास रेसिडेंशियल प्रूफ है, उनके पास रेशन कार्ड है, उनके पास पावर बिल है। इसके लिए किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जगह पे खुश रहो, अपने घर बनाए हो, आप खर्चा करके बनाए हो, आपके आमदनी कम होते हुए भी घर बना के वहाँ रह रहे हो, तो कोई चिंता करने की बात नहीं, मगर ऑब्जेक्शन में आपका ऑब्जेक्शन डालना ज़रूरी है। सर, जिस तरह से ये पद्मशाली लोग यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा लोग हैं, तो उनका तकलीफ होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे सर? आप किस तरह से मूव करेंगे? पहले जो ये आयुक्त ने जो डीपीआर ने जो जारी किया, उसका मैं कामर का जो रोड वाइडनिंग का हिसाब से मैं उस पूरा विरोध करता हूँ, क्योंकि जिधर ज़रूरत नहीं है उधर रोड वाइडनिंग का उसने प्रस्ताव रखा। जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, हर आदमी को घर मिलना चाहिए। जो लोगों ने कष्ट करके और घर बना के बहुत सालों से इधर रहते हैं और उनका घर पट्टी भरते हैं म्यूनसिपैलिटी को, नल पट्टी भरते हैं और पावर बिल भरते हैं, ऐसा लोगों को वो निकालने का, उनको डराने का जो काम कर रहा है, उसका मैं अखिल पद्मशाली समाज का अध्यक्ष के नाते मैं पूरा का विरोध करता हूँ। और लोगों के साथ में हम समाज साथ में रहेगा और इस लड़ाई में हम लोगों ने लोगों के साथ में है। और मैं जो जो इधर से रोड का वाइडनिंग है और लोगों को इधर तकलीफ है, वो पूरा के पूरा वो लोगों ने अर्जी देना चाहिए जो तकरार का। उसके लिए इधर ऑफिस में हमारा अखिल पद्मशाली समाज के कार्याध्यक्ष राजू गाजी ने दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों को भरोसा दे रहे हैं और कोई डरने की बात नहीं। ऐसा है। डरने की बात नहीं कहते, मगर मेन टाइम में जो आने के बाद जनता का घर तो टूटता ही है, तो उसके लिए आप किस तरह से प्रिपेयर होंगे सर? लोगों का एकता रहेगा तो एकता रह के हम लड़ाई करेंगे जो भी गवर्नमेंट लोगों का सामने झुकती है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है, अभी जो डीपीआर ने गलत बनाया, वो पूरा का पूरा होना चाहिए, मैं ऐसा मांग करता हूँ। राजू जी, एक बात ऐसा है कि जिस तरह से अभी आने वाले दिनों के अंदर इसमें राजनीति भी हो रही है, बहुत लोग अपना श्रेय लेना चाहते हैं, मैं किया, मैं इसका सेव करूँगा, ये करूँगा बोल के, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई राजनीति नहीं है। लोगों को देखो, आपको बोलता हूँ, 2003 में डीपीआर इससे पहला बना और उस डीपीआर का भी पूरा रोड्स वाइंडेशंस वगैरह हुआ नहीं। कॉर्पोरेशन अभी भी जो डीपीआर किया है, कॉर्पोरेशन का बजट देखना चाहिए। कॉर्पोरेशन जो रोड वाइंडेशन का भी जो उन्होंने जो स्कीम बनाया, उसको कितना खर्चा अपेक्षित है, उतना आमदनी है क्या, उतना हो सकता है क्या, उतना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आ सकता है क्या, ये सब चीज़ें भी डीपीआर में देखना चाहिए। और 10-10 साल अगर वो डीपीआर जो बनाया है उसका वो लोग इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो ऐसा डीपीआर की क्या जरूरत है। भाजपा क्या करेगी इसके लिए? भाजपा ने कल, आपको मालूम है, भाजपा का जो हमारा जो इंजीनियर सेल है, उन्होंने कल भाजपा के कार्यालय में लोगों को बुला के किसका किसका क्या तकरार है वो राइटिंग में लिए। हमारे इंजीनियर सेल खुद, हमारे खासदार साहब, हमारे आमदार साहब, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे पूर्व और पश्चिम के जो निवडणूक प्रमुख हैं, इनके साथ में हम लोग सब मिलकर कमिश्नर के पास
निवेदन देने वाले हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ जहाँ लोगों को तकलीफ है वहाँ वहाँ डीपीआर के चेंजेस की हम लोग मांग कर रहे हैं। हकीकत क्या है, डीपीआर होना चाहिए, रोड्स बड़े होने चाहिए, सिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये भी उतना ही महत्व रखता है। मगर जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ लोगों को तकलीफ देने के लिए जो काम हो रहा है उसको बदलने की हमारी सजेशंस रहेंगी। ये थे राजू गाजंगी जी और अखिल पद्मश्री समाज के अध्यक्ष रामकृष्ण पुट्टपर्थी जी उनसे बातचीत कर रहे थे कि आने वाले दिनों के अंदर इसके लिए सक्षम है, उनको बचाव करेंगे, किसी भी हालात में ये डीपीआर होने नहीं देंगे, ऐसा उनका कहना है। साई नमन से मैं गणेश चिल्का।